Hello Bacha Party, once again welcome to your own channel, that is LET classes, where you are learning your physics in a better and easier way. So in our today's series we will learn about the new topic, that is transformer, जो कि आपने अपने घरों के बाहर भी देखा होगा और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर्स को देखा होगा। और हर एक स्ट्रीट के बाहर आई थिंक सो हर एक स्ट्रीट का इतना एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि पावर सप्लाई पावर स्टेशन से लेता है और आपके घरों तक पावर सप्लाई पहुँचाता है। और साथ में और उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ नॉन एज एलसी ऑसिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और साथ में आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है letclasses@gmail.com। ये सिर्फ इसलिए लिखा रखा है पहले ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को मैं यहाँ से प्रॉपर्ली समझा सकूँ। और साथ में मैं उन बच्चों का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, और जो कि हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस। उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और साथ में मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देखते हैं और जो हमें कमेंट करते हैं जो बच्चे, उनको भी बहुत 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 बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं देन इट गिव्स अ हैप्पीनेस टू मी। ये बहुत एक अच्छा अनुभव होता है जब आप लोगों के कमेंट आता है कि मैम योर टीचिंग इज़ सच अ ग्रेट, और हमें बहुत कुछ समझ आया आपकी वीडियो से, सो एंड सो ऑन। तो मैं यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नॉन एज ट्रांसफार्मर। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है बेटा, आपकी बहुत सारी कॉपर की जो लाइनिंग्स हैं उसमें बाउंड होती है। और साथ में अगर हम बात करें उसके प्रिंसिपल की, ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो कि हमारी वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करके भेजता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज़ करके भेजता है। ठीक है, और जो आपका प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर के केस में वो है आपका EMI के वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप चैप्टर की प्रीवियसली कर चुके हैं। और साथ में हमारा जो मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक दूसरे के कॉइल्स में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है और उससे क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होती है। तो चलिए उसके कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रांसफार्मर शो करना चाहूँगी। आपको शायद इस डिवाइस के अंदर नज़र आ रहा होगा एक ट्रांसफार्मर। ये थोड़ा सा यहाँ से टूट गया है, बट फिर भी देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट, दैट इज़ नॉन एज योर ट्रांसफार्मर। इसके यहाँ पर ये कॉपर वायर जो है वो वाउंडिंग है। ठीक है, उस कॉपर वायर को हमने ये क्यों ले रखा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है यहाँ पे वैसे। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर से ये मिलके बना होता है, ये जो पूरा वो है। क्यों लेते हैं हम ये सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेट, एक होता है पैरामैग्नेट और एक होता है डायमैग्नेट। जो पैरामैग्नेट होता है वो तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है मीन्स। और जो आपका डायमैग्नेटिक होता है वो क्या करता है, वो अपोज करता है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि इसके अंदर यूज़ है सॉफ्ट आयरन कोर, वो क्या करता है, वो आपकी जितने भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है उन सभी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी सी मैग्नेटिक फील्ड को वो लूज़ नहीं होने देता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो ट्रांसफार्मर का जो ये होती है कोटिंग, वो किससे बनी होती है, सॉफ्ट आयरन कोर से। और अंदर क्या होता है, दैट इज नोन एज योर कॉपर वायर, जो कि सैंडविच होते हैं दो प्लेट्स के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक तरफ लगी होती है आपकी कोई कॉपर वायर से, दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी कॉइल, और एक तरफ लगी होती है आपकी प्राइमरी कॉइल। ठीक है, कम टर्न्स वाली प्राइमरी कॉइल, ज़्यादा टर्न्स वाली सेकेंडरी कॉइल्स। और यहाँ पर एक AC सोर्स लगा हुआ है, जब आप इसको इनपुट देंगे AC सोर्स प्राइमरी कॉइल से जाएगा, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसके थ्रू आपका सारा काम होगा। तो उसकी जो अब हम डेरिवेशन देखेंगे वो क्या देखेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते क्यों हैं। ट्रांसफार्मर बेटा यूज़ किया जाता है अपने आपके वोल्टेज को जनरेट करने के लिए। ठीक है, आपके घर में जो 1000, मान ली सपोज करिए कि 1000 जूल पर सेकेंड आपके घर में पावर आ रही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पावर वहाँ से आती होती आपके घरों तक आती कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो पावर आपके घर तक आती बिल्कुल सेम ही रहेगी, दैट इज़ योर 1000 जूल पर सेकेंड।
ठीक है। अब वो कैसे रहेगी, अब उस चीज़ को देखिए। इसके लिए आपको मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर करंट की, ठीक है। वो आपको कहाँ से मिलती है, आप वो देखिए। अब हमें पता है कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, फ्लक्स, ठीक है। तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल के बारे में बात करेंगे, एनपी के बारे में बात करें तो ईपी इज इक्वल टू एनपी डी पाई बाई डी, और माइनस एन क्यों लगाया, क्योंकि वो करंट को अपोज करता है, याद हो, ठीक है, लेंथ लो के थ्रू। ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हमारे पास क्या हुआ, माइनस एन एस डी पाई बाई डी, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, क्योंकि डी फाई से डी पी जो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप ई एस निकालिए, ई एस किसके इक्वल हो जाएगा, एन एस बाई एन पी इंटू पी पी। ये एन एस एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ओके। तो अगर आपके नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स मैक्सिमम है इस एनपी से, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर आपका ये एनएस जो है वो एनपी से कम है तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ओके। स्टेप अप जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करके भेजता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, वो वोल्टेज को डिक्रीज करके भेजता है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये रेशो आई एन एस बाई एन पी, दैट इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर रेशो बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये गामा जो है दैट इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्मर रेशो। और अगर इस गामा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ठीक है, तो वो कौन सा आपका कहलाएगा, दैट इज नोन एज योर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप में आपका कौन सा होता था, स्टेप अप में आपने देखा होगा सेकेंडरी कॉइल मैक्सिमम होती थी, तो सेकेंडरी कॉइल जो है आपकी प्राइमरी कॉइल से क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। इस केस में आपका गामा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर आपका सेकेंडरी कॉइल एनपी से क्या होंगी, लेस होंगी, उस केस में आपका कैसा होगा, स्टेप डाउन होगा, और गामा जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो क्या कोई 100% केस ऐसा होता है जिस केस में आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो 100% आइडियल होता है, ठीक है, एफिशिएंसी उसकी 100% होती है, ऐसा कोई नहीं होता। उस केस में आपकी क्या है, 100% एफिशिएंसी के लिए आपका क्या होना जरूरी है, इनपुट पावर को आउटपुट पावर के इक्वल होना जरूरी है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में जो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल के केस में अगर आपके पास करंट मैक्सिमम आता है तो उसमें आई को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो प्राइमरी के लिए ई पी इंटू आई पी हो जाएगा, और आउटपुट के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंडरी ई एस इंटू आई एस। तो यहाँ से आप ई एस बाई ई पी निकालिए, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस हो जाएगा, क्योंकि ई और आई आपस में क्या होते हैं, इनवर्स के प्रोपोर्शन होते हैं। तो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन एस बाई एन पी, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ई एस बाई ई पी किसके इक्वल था, एन एस बाई एन पी। तो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। आई होप आपको ट्रांसफॉर्मर का केस समझ आया होगा। तो ट्रांसफॉर्मर के केस में ये जो रेशो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो। इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप आपको ये समझ आया ट्रांसफॉर्मर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज नोन एज योर एलसी ऑसिलेशंस। अब एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, एलसी ऑसिलेशंस मेनली जो होते हैं वो कब होता है, जब आपका एल और सी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, आपस में कनेक्टेड। कैपेसिटर और इंडक्टर में बेटा मेन डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटर जो है परमानेंटली चार्ज स्टोर करता है, लेकिन जो आपका इंडक्टर है वो टेम्पररी चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के दोनों स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं। एक तरफ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा तो दूसरी तरफ से मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर रखा किससे, इंडक्टर से, ठीक है। ये आपके पास हो गया VC और ये हो गया आपका VL, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने की को टैप किया, हमने की को टैप किया, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना शुरू हो गए, पॉजिटिव चार्जेस जो है इस कैपेसिटर के ऊपर आना शुरू हो गए, और नेगेटिव साइड से नेगेटिव चार्जेस जनरेट होना शुरू हो गए। अब आपने क्या कर दिया, इसको रिमूव करवा दिया। जैसे आप इसको रिमूव करवाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपने देखा था उसमें एलसीआर सर्किट में भी हमने देखा था, या फिर हमने इंडक्शन के टाइम पे भी देखा था कि अगर हमारा करंट जनरेट होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और मेनली जो आपका इंडक्टर है वो बैक ईएमएफ इंड्यूस करता है, जो कि अपने ही उसके चार्ज के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, क्या आप यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, लगाइए।
ये होगा आपके पास VC और ये क्या होगा आपका VL। तो या तो आप VC माइनस VL करिए या VL माइनस VC करिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो चौक वोल्टेज लगाइए। तो यहाँ से VC का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने वोल्टेज का कैपेसिटेंस के केस में अगर याद हो तो आपने करा हो, उस केस में आपके पास होता है VC Q बाई C/1 L एज इट इज और DI बाई dt। VL क्या होता है DL बाई dt बाई योर म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन के केस में। ठीक है, अब हमें I निकालना है। I क्या होता है माइनस डी क्यू बाई dt। यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, करंट आपने चार्ज प्रोड्यूस किया, करंट गया, उस करंट की वजह से आपका जो चार्ज है कैपेसिटर के अंदर वो क्या 90 डिग्री से लग गया। तो उस डिक्रीजिंग चार्ज के लिए हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। उस डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या लिया, I को माइनस लिया। तो आपके पास हो गया बेटा Q बाई C माइनस L। I के प्लेस में हमने क्या करा, dQ बाई dt ले लिया। ठीक है, ये हो गया I के प्लेस में dQ बाई dt। अब जब d बाई dt को अंदर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने देखा होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर L से डिवाइड कर देंगे के दोनों तरफ। ठीक है, जब आप L से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया Q बाई LC और ये हो गया L बाई L इंटू डी स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें जो क्या बनाना था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन की प्रॉपर्टी बनानी थी यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ से क्या हो गया, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर प्लस Q बाई LC इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन आई, दैट इज द गिव्स द इक्वेशन ऑफ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। वाई के प्लेस में हमने यहाँ क्यू दे रखा है, बाकी टर्म आपके एज इट इज है। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई एल सी के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ एल सी के। तो ये तो आपके पास क्या आगे, दिस इज नोन एज योर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेशन। लेकिन अगर बात करें किस चीज़ की, उसके सॉल्यूशन की, सिंपल हार्मोनिक के इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशन आता है, आपने क्लास 11 के ऑसिलेशन ऑफ वेव्स में पढ़ा होगा, वो होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ पे हम y जो है एम्पलीट्यूड है, उसके प्लेस में हम क्या लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं। तो चार्ज जो है a एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम करंट चार्ज ले लिया और यहाँ पे कोस लिया। कोस क्यों लिया, अब अगर आपने देखा हो साइन के केस में आपका जो मैक्सिमम जाता है वो जाता है 0 से 1। साइन 0 0, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। लेकिन कोस के केस में कोस 0 1 होता है, कोस 90 क्या होता है 0। तो आपका जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज किस में करता है, आपका कोस में करता है। और यहाँ पे भी जब आपने देखा आपके चार्जेस जो कर रहे थे, वो चार्जेस क्या कर रहे थे, आपके डिक्रीज करते। जब चार्जेस डिक्रीज होंगे तभी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, है ना। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे साइन फंक्शन ना देखे, किसका फंक्शन लिया, कोस का फंक्शन लिया। तो यहाँ आ गया साइन के प्लेस पर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो आई किसके इक्वल हो गया, आई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखें आपके पास ये फॉर्मूला था, आई कम गया था, यहाँ ये वाला, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। इस क्यू के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आप इस डी बाई डी टी को अंदर लेकर जाएंगे, कोस का जो ओमेगा डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, ये होता है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, क्यू एम ओमेगा आपके पास एज इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आपके पास आ जाएगा। ओके, तो इस अगर मैं इसके बेसिस पे आपका डायग्राम बनाऊं आई मैक्सिमम का, तो आई तो आपके पास क्या हुआ, साइन बेस हो गया। लेकिन जो आपका क्यू था, क्यू कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, जो क्यू था वो क्या था, क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपका आई जो है उस केस में थीटा 0 है, ठीक है, थीटा 0 है, तो आपके मतलब फाइव लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए, तो क्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 1। तो आपका जो ये साइन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका चार्ज किससे स्टार्ट हो रहा है, प्लस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उस केस में प्लस से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें फाइव की वैल्यू को आपने पुट कर दिया 0 के बाद 90। ठीक है, जैसे आप 90 पुट करेंगे साइन 90 हो गया 1, इट मीन्स आपका करंट हो गया, पहुँच गया मैक्सिमम पे। लेकिन जो आपका चार्ज हो जाएगा कॉस 90 वो क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स आपका चार्ज कहाँ पहुँच गया अभी 0। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव था ऊपर मैक्सिमम था, अब उसके इसमें आपका क्या हो गया 0 हो गया। ओके, उसके बाद अगर हम करते हैं साइन 180, ठीक है, साइन 0 और साइन 180 क्या होता है, आपका 0 ही रहेगा, साइन 0 0 होगा, इट मीन्स आपका जो करंट था वो 0 पे पहुंच गया। लेकिन आपका जो कोस 0 होता है अगेन 1, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट डायरेक्शन में हो गया आपका 1 पे पहुँच गया। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन 1 पे पहुँच गया। अब ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा, अब वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, लेकिन वो 0 पहुँच जाएगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। अब इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने करंट और चार्ज के बारे में, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस इज नोन एज योर ऑसिलेटिंग करंट, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जब जैसे ही आपने इसको बैटरी मतलब की प्रोवाइड की, सेल प्रोवाइड किया, चार्जेस टर्न हो गए, चार्जेस आ गए, मैक्सिमम चार्ज आ गए t=0 टाइम, उस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था। अब इस चार्ज की वजह से करंट फ्लो हुआ तो चार्जेस क्या होने लगे, कम होने लगे, पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, मूव करने लगे। और जैसे ही करंट फ्लो हुआ उस इंडक्टर के थ्रू क्या हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक केस ऐसा आ गया कि इस करंट की वजह से आपका जो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस बिल्कुल 0 हो गए। अब अगर आपका कैपेसिटर क्या हो गया, देखिए पहले करंट 0 था, करंट 0, चार्ज मैक्सिमम, उसके बाद करंट मैक्सिमम हो गया, देखिए चार्ज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। चार्ज मैक्सिमम आते आप करंट चार्ज मैक्सिमम आते आते आपको जो आपका कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो 0 हो गया, करंट मैक्सिमम होते होते, करंट मैक्सिमम आपका चार्ज 0 हो गया, करंट मैक्सिमम चार्ज 0, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और मैक्सिमम होगी। अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली बात है, जब अब करंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होना शुरू होगा, क्योंकि अब आपके पास चार्जेस नहीं है। जैसे ही आप इसको और चार्जेस दोगे, देखिए अब दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में है, आपका करंट क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो आपका जो पोलैरिटी थी, जो पहले प्लस माइनस थी, वो क्या हो गई, माइनस प्लस पोलैरिटी हो गई। और जहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैक्सिमम थे, देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, धीरे धीरे मिनिमम होते जा रही है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह से यहाँ पर हो गई हमारे पास। एक टाइम ऐसा आया कि आपका करंट तो क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 हो गई, और आपका जो चार्ज है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, देखिए चार्ज आपका मैक्सिमम हो गया। तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एल ने पूरे के पूरे करंट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ पर चार्ज जो है वो मैक्सिमम चार्ज मिला, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, पोलैरिटी चेंजेस के साथ। तो ये जो तरह की ऑसिलेशंस होती हैं, इस ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, LC ऑसिलेशन। और इन ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि LC ऑसिलेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो वो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके भी किया जाता है। तो बेटा ये थे आपके ट्रांसफॉर्मर और LC ऑसिलेशन। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, ऐसे मत करिएगा कि आपने आप बीच में से देखा या स्टार्टिंग से देखा, तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे। तो हो सके तो प्लीज़ आप इसको आराम से बैठिए शांत प्लेस पर, पीस प्लेस पर, और वहाँ बैठ के देखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बहुत ज़्यादा थैंकफुल टू दोज पर्सन दोज हु आर शेयरिंग द वीडियोज़, दोज हु आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ और हमें कमेंट भेजते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी के साथ मैं आपका बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।